ये काफी फायदेमंद नजरिया है। अब हम जानते हैं सही और खता का नजरिया। अब खता इस लफ्ज से तो आप लोग सब लोग वाकिफ है ना, खता आपसे भी होती है, सबसे होती है ना। हाँ, तो आइए जानते कि यहाँ पे कौन सी खता हो गई थी जिसकी मदद से ये तजुर्बा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये माहिर नफ्सियात जो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से? अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस मुश्किल से कुछ 4 से 5 अलग अलग एनिमल के ऊपर तजुर्बात किए गए हैं। बस आपको क्या रखना है, उसको याद रखना है, लिखने रखा है और बस उसको नज़र सानी करना है। बार बार नज़र सानी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर याद रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आमोजिश की नज़रिए की वजाहत की। इसने भूखी बिल्ली को क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक भूखी बिल्ली को क्या किया, उसने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर उसको बंद कर दिया और फिर उसको खाने के लिए वो मछलियां पेश करता था। देखो यहाँ पे मछलियों का यहाँ पे जिक्र आया है, ध्यान में रखिए। तो वो खाने के लिए किसे पेश करता था? मछली के लिए। अब यहाँ पे जब उसे भूख लगती थी तो भूख लगने की वजह से वो अजीब अजीब हरकत करती थी। हर जगह पे, अलग अलग जगह पे, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, वो भूख से क्या करती थी, अपने पैरों को पटकती थी। भूख से पैरों को पटकती थी। अचानक उसकी मखसूस एक जगह पे पैर गिर जाता है, दरवाजा खुल जाता है और फिर क्या आती वहां पर? मछलियां आती है और शौक से खाती है। अभी एक दिन जब उसका पहला दिन था, उसके 10 मिनट 15 मिनट बहुत सारा वक्फा गया होगा उसका। लेकिन जब दूसरी मर्तबा आए तो उसका कुछ कम वक्त गया, लेकिन बाद में वो समझ गई, वो बिल्ली समझ जाती है कि मुझे इधर उधर बेहरकत करना नहीं है, बिला वजह इधर उधर टाइम वेस्ट करना नहीं है, मुझे अभी जाना है और इसी जगह पे पैर रखना है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से वो यहाँ पे जो बेचैनी और जो उसके फजूल हरकत थे, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उसके अंदर कमी आ जाती है। और फिर एक बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसका तालीम में क्या इस्तेमाल है, इसका तालीम, इस नज़रिए का तालीम में क्या इफेक्ट होता है। तो मश्क के ज़रिए सही हल को पा जाना। जब मुसलसिल मश्क करता है इंसान या तालिब इल्म तो सही हल को पा जाता। अब मुझे बताओ, टीटी इम्तिहान आपको पास करना है, टीटी इम्तिहान आपको पास करना है तो 1-2 दिन प्रैक्टिस किए बस हो जाएंगी क्या? बल्कि आपको कैसा करना है, मुसलसिल उसका एक टाइम टेबल आपको निज़ाम औकात बनाना पड़ेगा और मुसलसिल मश्क करनी पड़ेगी, तभी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आइए अब मशरूत रद्द-ए-अमल या इस्तरारी नज़रिया ये देखते हैं कि मशरूत रद्द-ए-अमल यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, उलट होता है। तो देखिए, बाहमी राब्ते से ये नज़रिया माखूज है, यानी जवाबी हरकत को किसी मुहर्रिक करके वो सीखता है। अब जैसे हम जानते हैं कि आसमान में आज बहुत सारे क्या है, बादल है। क्या है? बादल है। तो चलो, आसमान में आज बहुत सारे बादल है, यहाँ पे बादल नजर आ रहे, आज हम ऐसे ही निकलेंगे क्या? किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? छतरी का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे आप पहले ही अंदाजा लगाते, जो ये तरीके यहाँ पे मशरूत रद्द-ए-अमल ये है कि पहले ही अंदाजा लगाया जाता है। उसी तरह से आग से जलने के बाद बच्चे का डर। एक बच्चा है, छोटे बच्चे आमतौर पर आग जब चमकती हुई नजर आती है तो क्या चीज़ है, तजस्सुस के साथ उसको छूने की कोशिश करते है ना, और फिर उसको जब वो छूते हैं तो उसको क्या लगता है, वहां पर झटका लगता है, गर्म महसूस होते हैं। अगली मर्तबा उस आग के पास बच्चा जाता है क्या? नहीं जाता है, एहतियात करता है, वो सीख जाता है। अब ये जो तजुर्बात किया था ये रूसी माहिर जिस्मानियात। अब देखो, अब तक जितने हमने साइकोलॉजी देखे थे वो नफ्सियात से ताल्लुक रखते थे, ये किससे ताल्लुक रख रहे हैं? किससे? तो ये बिल्कुल अलग है ना। कितने % इस पे सवाल आ सकता है? मैक्सिमम है। इस पे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि रूसी माहिर IP पाउले ये कौन से तालीम से ताल्लुक रखते थे, नफ्सियात से, इल्म तिब से या फिर जिस्मानियात से? तो लोग बोलेंगे चलो ये साइकोलॉजी का सवाल है। कौन सा सवाल है? हम कौन सा पर्चा सॉल्व कर रहे हैं? नफ्सियात का पर्चा सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नफ्सियात का। तो बिल्कुल नहीं। तो ये किससे ताल्लुक रखते थे? जिस्मानियात से ताल्लुक रखते थे और 1904 में इन्होंने कुत्तों पर तजुर्बा किया था। तो जानते हैं क्या है कि खाना सादी मुहर्रिक है जिसका फित्री अमल जवाबी अमल से लाभ निकलता है। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पर वो एक कुत्ते को डाल देते हैं, उसके अंदर कुत्ते को
बेच देते हैं। अब कुत्ता जब वो भूख से परेशान हो जाता है तो वो भी क्या करता है, यहाँ पर फजूल बेचैन हो जाता है, फजूल हरकत करने हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी अमल होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही उसके सामने खाना पेश किया जाता है तो लुआब उसका निकलना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना उसके शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि इसको जब भूख लगती है, भूख लगने के बाद इसके मुंह से पानी आता है जैसे खाना देखता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, घंटी बजाना शुरू किया। क्या बजती है यहाँ पर, घंटी बजाती है। तो कुछ देर के बाद वो जब वो उसका मुआयना करता है कि बस यूं ही घंटी बजाया, यूं ही घंटी बजाया, खाना वगैरह नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से क्या निकल रहा है, लुआब यहाँ पे निकल रहा है, यानी यहाँ पे रद्द अमल हो रहा है, मुखालिफ में अमल हो रहा है ना। तो उसी तरह से फिर यही तजुर्बा अल्बर्ट नामी छोटा बच्चा था, उसके ऊपर भी तजुर्बा ये पेश किया गया। तो ये तजुर्बा दो अलग अलग जानवरों पे किया गया था, एक कुत्ते पे और दूसरा किसके ऊपर, अल्बर्ट नाम का एक छोटा बच्चा था। अभी उसके सामने एक यहाँ पे खरगोश पेश किया जाता है। जैसे खरगोश उसके सामने आता है, एक बहुत बड़ा जोर का धमाका हो जाता है, बच्चा वहाँ पे डर जाता है और उसको क्या लगता है, धमाका किसकी वजह से हुआ, खरगोश की वजह से। किसकी वजह से, खरगोश की वजह से। उसके बाद वो खरगोश को दूर से देखता है तो ही वो मम्मी के पास फौरन चला जाता है। यहाँ पे क्या डर पैदा होता जाता है। अब इसको हमको तालीम से मुतल्लिक किस तरह से जोड़ेंगे कि बच्चे के पास, बच्चे के सामने हमको डर को, खौफ को क्या करना है, दूर करना है। स्कूल के अंदर कौन से टीचर से डर लगता था, कौन से, मैथ्स के, अभी यहाँ पे नहीं है, सर बाहर गए। तो जैसे जैसे लेकिन आज के जदीद तर्ज के तालीम में, आज को जो जदीद तर्ज तालीम है ये तिफ्ल मरकूज है। ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, जदीद जो निज़ाम तालीम है कौन सा है, तिफ्ल मरकूज है, यानी ये बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन किया जाता है। बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, चौक की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। तिफ्ल मरकूज यानी बच्चे के अंदर तरीके किस तरह से यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जैसे कि आप लोगों ने इसके अंदर किताबों में देखे होंगे। तो अभी का जो तालीमी निज़ाम है ये तिफ्ल मरकूज तालीमी निज़ाम है। अभी देखते हैं यहाँ पे मशरूत अमली नज़रिया। अब मशरूत अमली नज़रिया है, ये BF स्किनर ने ये तजुर्बा कबूतर और चूहों पर किया था। किस पे, कबूतर और चूहे, इनके ऊपर BF स्किनर ने तजुर्बा किया था। अब BF स्किनर की हमने एक तारीफ भी देखे थे, कौन सी, नफ्सियात कौन सा इल्म है, वेरी गुड, कौन सा, बढ़ता, बहुत अच्छे। यानी एक तारीफ आपको याद हो गई, वो किसकी तारीफ है, BF स्किनर की यहाँ पे तारीफ है। तो उसने एक बॉक्स बनाया, अब उसी बॉक्स को उसने अपना खुद का नाम दिया, स्किनर बॉक्स। अब ये सवाल का जवाब आपको आसानी के साथ याद हो सकता है क्योंकि उसने यहाँ पर उस बॉक्स को अपना खुद का नाम दिया था, तो इसे कहा जाता है स्किनर बॉक्स। तो उसी तरह से लकड़ी के तख्ते पर दो दायरे बनाए गए, एक काला दायरा और एक सफ़ेद दायरा। सफ़ेद दायरे पर चोंच मारने के बाद दाना मिलता था। पहले क्या कबूतर करता था, इधर उधर 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 वो क्या करता है, वो चोंच मारना शुरू करता है, कभी काले पे कभी सफ़ेद पे, लेकिन बाद में सिर्फ वो सफ़ेद पे मारने के बाद उसको दाना मिल जाता है। ये अब वो सीख चुका था। उसके बाद देखिए लाल और हरी बत्ती लगाई उसने और फिर उसने चूहों पर तजुर्बा किया। जैसे ही लीवर पर बॉक्स पैर उसका गिर जाता है तो बॉक्स का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और फिर आसानी के साथ उसको दाना मिल जाता है। तो लीवर वाला उसने बॉक्स बनवाया, लीवर पर पैर डालती आवाज़ आती थी और उसे खाना मिल जाता था। तो ये यहाँ पे दो अलग अलग उसने तजुर्बा किया था, एक कबूतर के ऊपर और दूसरा उसने चूहों के ऊपर तजुर्बा किया था। तो ये था मशरूत अमली नज़रिया। इससे पहले हमने जो तजुर्बा देखे थे वो रद्द अमल, मशरूत रद्द अमल का नज़रिया था। और वो किसका था, वो किसका था आप बता सकते हैं, IP पाउलो का तजुर्बा था। और जो स्किनर का जो तजुर्बा था, ये स्किनर का जो तजुर्बा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मशरूत अमली नज़रिया। तो थोड़ा सा नाम के अंदर फ़र्क है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर देखिए इलाकाई नज़रिया, जिसे टोपोलॉजियाई नज़रिया भी कहा जाता है, टोपोलॉजियाई नज़रिया कहा जाता है। इसे क्रित लेवन ने यहाँ पे
एक्सप्लेन किया था, इसने बताया था क्रिथ लेविन ने। अब जो क्रिथ लेविन ने अपने नज़रिए में इसने तहरीक को बहुत अहमियत दी थी, मोटिवेशन को उसने बहुत अहमियत दिया था उसने। अब यहाँ पे देखिए उसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताए थे कि लेवल ऑफ इंस्पिरेशन, मदारिज, उसके बाद कशिश मकसद, कुछ एक एम होना चाहिए, और याददाश्त की रफ्तार। हर एक की याददाश्त की रफ्तार एक सा होती है कि अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। तो उसी तरह से देखिए इनाम और सज़ा पर ज़्यादा उसने जोर दिया। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको क्या देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। अब यहाँ पे जब बच्चा कुछ बुरा करता है तो क्या करना चाहिए, सज़ा देंगे? पॉसिबल है क्या? अभी कानून बदल हो चुके हैं, समझ में आया? बिल्कुल सज़ा नहीं दे सकते, बिल्कुल ख़त्म, ध्यान में रखो। बल्कि यहाँ पे इनाम देना है, शाबाशी देना है, और फिर आप दूसरे कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक बच्चा रोज़ लिख रहा है, अचानक वो सुस्ती कर रहा, जाओ आज मैं तुमसे बात ही नहीं करता। मायूस हो जाता है बच्चा, मायूस हो जाता है और समझ जाता है, और फिर नए जोश के साथ आता है और दिया हुआ घर काम क्या करता है, वो मुकम्मल कर लेता है। तो हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं, आपके भी कुछ तरीके होंगे, लेकिन मारने का तरीका बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने का, ठीक है। फिर इलाकाई नज़रिए की बुनियाद, फर्द, माहौल, रुकावटों पर काबू पाना, यानी हर इलाके के एतबार से बच्चा सीखता है। देहात के बच्चे और शहर के बच्चे सीखने की रफ्तार में फ़र्क होता है ना फ़र्क? क्यों? क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे अभी सर ने बताए। एक दूसरी जमात की बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह उसने MCIT का इम्तिहान पास की थी ना, दूसरी क्लास के अंदर ही। तो उसी तरह से हर निज़ाम कैसा होता है, स्कूल का अलग होता है। तो इलाकाई एतबार से बच्चा अलग अलग सीखता है। जैसा उनको माहौल हो तो हमेशा हमको खुशगवार माहौल फराहम करना है। बच्चों को कौन सा माहौल फराहम करना है? खुशगवार। तो इलाके के ऊपर जब भी सवाल पैदा होता है तो टोपोलॉजियाई नज़रिया ध्यान में रखने का, जिसके बानी कौन थे? ओके, वेरी गुड। उसी तरह से आगे हम देखते हैं ऑसवेल का नज़रिया। अब देखो यहाँ पे ऑसवेल क्या कर रहे हैं, ये ऑसवेल का नज़रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमली सरगर्मी के साथ साथ लफ्ज़ को भी अहमियत मिलनी चाहिए। ऑसवेल की नज़रिए की दो खुसूसियात है, मालूमात हासिल करना और मालूमात जमा करना। सिर्फ मालूमात लेना नहीं, बल्कि उसको हमको क्या करने का है, उसका अमल भी होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। तो उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया कि मालूमात को हासिल करो और फिर नई मालूमात की खोज में भी रहो। क्या ऐसा नहीं कि हमने आज बहुत कुछ सीख लिए? नई मालूमात को तुलबा तक पहुंचाना ताकि वो मुकम्मल तौर से मुतमईन हो सके। अब यहाँ पे देखो हम पुराने ही नज़रिए के ऊपर बात करते रहे दिन भर तो आप उखता जाएंगे। अगर हम शुरुआत हमने किससे किए थे? अरस्तों से शुरू किए थे। अरस्तों तुम सुन सुन के बोरियत महसूस करते क्या नहीं? हाँ, इसीलिए हमेशा नई मालूमात। अब देख सकते हैं अरस्तों कब्ल मसीह का दौर शुरू हो गया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ईसवी की दौर की तरफ चले गए, यानी नई नई मालूमात के अंदर हमको इजाफा होता चला गया, नई नई मालूमात हमको मिलती चली गई। तो ये नई मालूमात देना ये किसका नज़रिया है? ऑसवेल का नज़रिया है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए सलाहियत के नज़रिए का मॉडल, ये काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट है क्योंकि सलाहियत के नज़रिए के मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और निसाब जो तरतीब दी गई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर 1995 के में सलाहियत पर मबनी तालीम, कौन सी? सलाहियत पर मबनी तालीम। ऐसा क्यों? बच्चा स्कूल जा रहा है, दिन भर रह रहा है उधर, उसके बाद वो समाज में जा रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, कोई तब्दीली नहीं, उसका कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे 1986 के अंदर जब पॉलिसी बनाई थी उसके बाद गौर खोज किया गया और फिर 1995 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई गई थी, के अंदर वो कौन सी थी? सलाहियत पर मबनी। कौन सी? सलाहियत पर मबनी। लेकिन 1915 के अंदर ही बताया था किसने? जेरोम ब्रोनर ने 1915 के अंदर ही बताया था कि बच्चों के अंदर तालीम कौन सी होनी चाहिए? सलाहियत पर मबनी। उसके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ ख्यालात किसी माहिर नफ्सियात के थे, उसका नाम था, देखो यहाँ पे हेन पैजे के जो ख्यालात थे इसके ऊपर
बहुत ही असरअंदाज हुए जेरोम ब्रोनर के ऊपर। इसके ऊपर उसने रिसर्च किया और फिर एक नया नज़रिया तालीम सामने पेश किया, वो था सलाहियत के नज़रिए का मॉडल। अब देखो यहाँ पे इसमें मालूमात में इजाफा, साबका मालूमात और फिर नई मालूमात। हम जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पहले जो 15 दिन होते हैं वहाँ से हमको 15 दिन में क्या करना पड़ता है, इयादा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इयादा करना पड़ता है कि बच्चों ने पिछली जमात के अंदर क्या सीखे। वरना पहला ही दिन है, पहला दिन है, चलो आज हम पढ़ेंगे, पहले हम रहती है, हम या नात रहती है, हम पढ़ेंगे, तो ये मुमकिन है क्या, नहीं। पहला जब खाका जब बनाया जाता है, सालाना मनसूबाबंदी जब बनाई जाती है, उसी के अंदर पहले 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ